अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊद बिशरहि सद्रि व रफ़ी ज़िक्र। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बादिरू बिल आमालि सबआ हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रम मनसिया औ ग़िनम मुदग़िया औ मरदम मुफ़सिदा औ हरमन मुफन्निदा औ मौतम मुजहिज़ा अविद्दज्जाल फशर्र ग़ाइब यंतज़िर अविस्साअ वस्साअतु अदहा व अमर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। उसमें गुज़श्ता जुमा को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए उमूमन और मोमिनीन मुसलमानों के लिए खुसूसन रहमत बनाकर भेजे गए हैं। इसकी कुछ झलकें आपके सामने बयान की गई थी। अल्लाह के नबी पूरी दुनिया के लिए रहमत हैं, तो उनके तमाम पैगामात उम्मत के लिए रहमत का ज़रिया होंगे। इसलिए आज के बयान में मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है, इस हदीस पाक का उन्वान यूँ लीजिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उम्मत के नाम। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौदह सौ साल पहले उम्मत पर क्या हालात आने वाले हैं और इनका हल क्या हो सकता है, इतनी शफ़क़त और प्यार भरे अंदाज में समझाया है। पहले तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मत का क्या दर्द है, उम्मत का क्या गम है, उम्मत की क्या फिक्र है और उम्मत के लिए
कितनी मशक्क़तें और तकलीफ़ें वो बर्दाश्त करते हैं। इसको एक मिसाल से समझिए। आदमी उनकी बात मानता है जिनकी अज़मत, मोहब्बत, इज्जत, वक़ार दिल में होता है। हमारे दिलों में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत होगी, इज्जत होगी, मोहब्बत होगी, इश्क होगा, लगाव होगा, तो सुनना आसान होगा। और वो इश्क, जिसका इश्क पैदा करना है, उसने हमारे लिए क्या किया है वो समझना पड़ेगा। अब उसको समझाने के लिए तो बहुत लंबा वक्त चाहिए। और जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, जो बहुत सारे फ़वाइद पर मुश्तमिल है, उस हदीस का पूरा मतलब रह जाएगा। इससे सिर्फ एक मिसाल से आपको समझा दूँ। एक मकान है जिसमें एक औरत और उसका बच्चा है, और मकान किसी तरह से बंद हो गया। आजकल तो इसके बहुत सारे वाक़यात हैं, रिमोट वाले, ऑटोमेटिक, सेंसर वाले, कैसे कैसे दरवाजे होते हैं। कभी इलेक्ट्रॉनिक खामी की वजह से वो बंद हो जाता है। तो गोया दरवाज़ा लॉक किया हुआ था और किसी तरह से वो दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो दरवाज़ा खुलने को नहीं है, बाहर किसी को पता नहीं है कि अंदर से दरवाज़ा बंद है, और अंदर से बाहर खबर भेजने को कोई रास्ते भी नहीं। जैसे इस ज़माने में मोबाइल वगैरह है, लेकिन मोबाइल बाहर के रूम में रह गया, समझो। उसमें एक माँ और एक बच्चा है। अचानक उस रूम में आग निकलती है, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ ऐसा हादसा हो गया कि आग। और अब ये माँ अपने बच्चे को आग से बचाने के लिए गोद में लेकर, सीने से लगाकर इधर उधर घूम रही है, और इसे मालूम है दरवाज़ा बंद है और खुलने और खोलने के कोई रास्ते नहीं है, फिर भी वो दरवाजे की तरफ भाग रही है। जैसे इस माँ के दिल में बच्चे की जो ममता है, बच्चे की जो मोहब्बत है, बच्चे से जो लगाव है, बच्चे की जो हमदर्दी है कि अपनी जात को हलाक कर देगी, लेकिन बच्चे को हलाकती से बचाने की पूरी कोशिश करेगी। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मत की मोहब्बत, उम्मत का इश्क। इसीलिए तो कुरान करीम ने फरमाया, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला तकूनू मुमिनीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना कुड़न क्यों किए हुए हैं? आप इतना रंज क्यों किए हुए हैं? आप इतना दर्द लिए हुए क्यों हैं? क्या आप अपनी जात को हलाक कर दोगे इस बात पर कि ये आपकी बात को नहीं मानते? अल्लाह को तसल्ली देनी पड़ी। कोई बाप बेटे की फिक्र में बहुत टेंशन में हो, हम उसको तसल्ली देते हैं कि भाई इतना टेंशन न लो, इतने उलझन में ना हो,
टेंशन मुक्त हो जाओ, बच्चा कल सुधर जाएगा। कहते नहीं कहते? अल्लाह नबी को तसल्ली दे रहे। बताओ उस नबी के दिल में उम्मत का क्या दर्द होगा कि अल्लाह को तसल्ली देनी पड़ी। उस नबी ने, उसकी बहुत सारी झलकें हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन वक्त नहीं। मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है वो मैं समझाना चाहता हूँ। उस नबी ने उम्मत के नाम एक पैगाम पहुँचाया है। वो पैगाम क्या है? बादिरू बिल आमाल सबआ, 7 चीज़ों के पेश आने से पहले पहले अपने अमाल को ठीक कर लो, अपने अमाल को दुरुस्त बना लो, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर लो। 7 हालात ये इंसान पर आते हैं। अब हदीस पाक का अंदाज़ बयान भी निराला है। ऊपर के हेडिंग में ये लाए बादिरू बिल आमाल सबआ, हेडिंग में तो ये लाए, उलमा इसको समझ रहे हैं बैठने वाले, हेडिंग में तो ये लाए, लेकिन हदीस के बयान में तंबीह कर रहे हैं। हेडिंग लाए बादिरू बिल आमाल सबआ, अपने आप को 7 हालातों के आने से पहले पहले दुरुस्त कर लो, अमल को ठीक कर लो। अब हदीस क्या ला रहे? हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रम मनसिया। यहाँ लफ्ज़ इस्तिफ़हाम के दरिया से, इस्तिफ़हाम का लफ्ज़ लाए, हल इस्तिफ़हाम का, इस्तिफ़हाम के दरिया से उम्मत को मुतनब्बे करें कि क्या आप ऐसे फ़क़्र फाका और ऐसी गुर्बत और ऐसी तंगदस्ती और ऐसी नादारी का इंतज़ार करते हो जो तंगदस्ती, फ़क़्र, गुर्बत आपको भूलने में मुब्तला कर देवे। आदमी जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता और सब कुछ करने वाली दात एक अकेले अल्लाह को नहीं समझता, सब कुछ करने वाले अल्लाह है ये जानता नहीं है, तो फिर ये फ़क़्र फाका की मुसीबत में सब्र व तहम्मुल से काम नहीं ले पाता। और जब सब्र व तहम्मुल से काम नहीं लेगा तो शिकवे शिकायतें होगी। शिकवे शिकायतें इसे टेंशनों में डालेंगे और टेंशन ये बीमारी का ऑप्शन है। आदमी जब टेंशन में होता है तो उसको भूलने की बीमारी शुरू होती है। इसलिए हदीस में हल लफ्ज़ इस्तिफ़हाम से फरमाया, क्या आप ऐसी गुर्बत का इंतज़ार करते हैं? नहीं नहीं, हमारी गुर्बत ऐसी नहीं होगी, बल्कि हम गुर्बत में सब्र व तहम्मुल के साथ काम लेने वाले होंगे। हम गुर्बत में अल्लाह को याद करने वाले होंगे। हमारी गुर्बत की शिकायतें अल्लाह से करेंगे, अल्लाह के अलावा से नहीं। फिर फरमाया आओ गिनम मुतगिया, यानी ये हदीस एक अजीब हदीस है जो समझते हैं उलमा हजरात, एक अजीब हदीस है। ऊपर बचने को कहा, नीचे तंबीह कर रहे हैं।
क्या ऐसी मालदारी का आपको इंतजार है जो मालदारी आपको सरकशी पर ले जावे, जो मालदारी आपको गुनाहों पर ले जावे? आज जो लोग मालदारी में हैं, 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी मालदारी की आप तमन्ना न करें जो मालदारी आपको गुनाहों में ले जावे। आज मालदारी क्या है? मालदारी सरा हदीस के लिए मुतगिया यानी तुग़यानी। तुग़यानी किसको कहते हैं? अगर किसी मुल्क में हम रह रहे, जैसे हिंदुस्तान में रह रहे, और हिंदुस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करना ये तुग़यानी कहलाती है। देशद्रोही जिसको बोलते हैं, देशद्रोही। देशद्रोही का गुनाह तमाम मुल्कों में सबसे बड़ा गुनाह समझाता जाता है। यहाँ ये लफ्ज़ है तुग़यान, मुतगिया, या तुम तुग़यानी में आ जाओ, सरकशी में आ जाओ। आज हमारी मालदारी हमें तुग़यानी पर ले जा रही है। मालदार क्या करता है? माल के नशे में आमाल बिल्कुल खो देता है। माल का नशा सवार है। शादियों में रंडियां नचवाओ, शादियों में डेकोरेशन करो, और गलत तरीके से सफर करो। और अभी ये दिन जो चल रहे हैं, इन दिनों में इन पैसों को आग में जलाओ, समझे? पेशे हैं, क्या करें? क्या करना वो अल्लाह के नबी ने बताया है, लेकिन वो पूछते नहीं। क्या करें? बहुत पैसे हैं तो क्या आग में जलाओ? ये एक तरफ तो इन पैसों की नाकदरी है, इन नेमत की नाकदरी है जो अल्लाह ने हमें दिया है। दूसरी तरफ इन पैसों को जलाना गैर कौम की मुशाबहत है। वक्त हो गया, हदीस पूरी नहीं कर पाया मैं। 7 बातें बताई, अभी 2 ही बातों पर वक्त ख़त्म हो गया। लेकिन याद रखो, अगर हमने गैर कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार की है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। अगर हमारी मुशाबहत गैरों के साथ है, ऐसे कई वाक़यात है, मौका मिला तो आइंदा इसी हदीस की मातहती में आपको खुदा की जन्नत एक किताब है, उसमें इसके वाक़यात लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि गैरों की मुशाबहत से क्या क्या नुकसानात हुए हैं। अल्लाह तमाम की हिफाजत फरमावे। और जो हदीस पाक में 7 बातों से बचकर चलने की हमें तरगीब दी है, अल्लाह हमें इन 7 बातों से बचकर सही अमल करने की तौफीक अता फरमावे।